क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को दबाव में डालकर प्रेशर बना के ये एलपीजी डील की है, जिसके तहत भारत पहली बार तैयार हुआ अमेरिका से देश में इस्तेमाल की जाने वाली एलपीजी का 10% अमेरिका से खरीदने के लिए? जिस तरह से सरकारी कंपनियों को मजबूर किया जा रहा है और इसे बताया जा रहा है कि यह ऐतिहासिक है, इसके पीछे की कहानी क्या है? कम से कम 2 बड़े कारक हमें जो दिखाई देते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह सभी के दिल में उठने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। इस सुलगते सवाल के साथ कि अमेरिका क्या भारत पर लगातार अपना दबाव बढ़ाता जा रहा है? क्या ट्रंप जो भारत से चाहते हैं उसमें वह सक्सेसफुल हो रहे हैं? क्या भारत का यह जो समझौता हुआ है, जो हम 10% एलपीजी खरीदेंगे अमेरिका से, उसके पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि दबाव तो बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ अक्टूबर में, जी हां, सिर्फ अक्टूबर में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत का जो आयात है, यानी हम जो भेजते हैं अमेरिका को, उसमें 9% की गिरावट आई है। और यह गिरावट आई है क्योंकि ट्रंप महोदय ने भारत के ऊपर 50% का जो टैरिफ लगाया है, उसने हमारे व्यापार की कमर तोड़ दी है। और ठीक ऐसे समय भारत ने यह दावा किया है कि हमने ऐतिहासिक डील हासिल की है और अमेरिका के लिए भारत का दरवाजा खोल दिया है। यह मैं नहीं कह रही, यह देश के मंत्री हरदीप पुरी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कहा है और सीधे सीधे कहा है कि अमेरिका के लिए दुनिया का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला जो एलपीजी का बाजार है, उसके दरवाजे खोल दिए गए हैं। हमारा सवाल सीधा है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ट्रंप ने लगातार इस बारे में इंडिकेशन दिया था, सीधे सीधे कहा था कि भारत को बस और बस अमेरिका से ही तेल खरीदना चाहिए। यानी उनका इंटेंशन बहुत साफ था और वो पहले भी चाहते थे कि भारत गल्फ कंट्री से एलपीजी तेल ना खरीदे। और यह सब उस समय हुआ है जब अमेरिका के दबाव के आगे मोदी जी ने घुटने टेकते हुए तकरीबन ऐलान कर दिया है कि हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं। हालांकि इस बारे में भी घोषणा हमने नहीं की थी। रूस से भारत तेल नहीं खरीदेगा, इसकी घोषणा भी ट्रंप महोदय ने की थी, मोदी जी के नए पुराने मित्र ट्रंप महोदय ने की थी। सवाल यहां बहुत साफ है, यह एलपीजी समझौता भारत ने क्यों किया? भारत को इससे फायदा होगा या अमेरिका की कंपनियों को इससे फायदा होगा? वैसे भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डर्टी गेम खेलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं। और यहां यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस समय हरदीप पुरी पब्लिक में जाकर कह रहे हैं कि यह ऐतिहासिक समझौता है, ध्यान से देखिए यह खबर जो कुछ ही समय पहले आई थी और इसका खुलासा भी अमेरिका की धरती से हुआ था कि हरदीप पुरी का एप्स्टीन फाइल में भी नाम आया। वह एप्स्टीन फाइल जो ट्रंप के लिए सरदर्द है। जिस तरह से गंदगी अमेरिका की राजनीति में है, उसका नाम एप्स्टीन फाइल है। और इस खबर को जिस तरह से प्लेस किया गया था, हरदीप पुरी का नाम आया था। हरदीप पुरी उस समय मोदी जी के साथ अमेरिका यात्रा में थे। यह जो बड़ा सेक्स स्कैंडल है एप्स्टीन फाइल का, इसमें जिस तरह से हरदीप पुरी का नाम आना, अमेरिकी अखबारों में इस पर खबर छपना और उसके कुछ समय बाद यह एलपीजी डील होना, यह सब ऐसे कयास हैं जो इस समय राजनीतिक गलियारे में पूछे जा रहे हैं। और इस क्रोनोलॉजी को समझने और समझाने का दौर चल रहा है। भारत अभी तक एलपीजी की जरूरत कहां से पूरा करता रहा है? सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यानी गल्फ कंट्रीज हमारी मुख्य रूप से जितनी आवश्यकता है उसको पूरा करती रही हैं। और यह अमेरिका को पसंद नहीं आता रहा है। लगातार वह पश्चिम एशिया के इन देशों से भारत की करीबी को कम करके अपने ऊपर निर्भरता भारत की बढ़ाना चाहता है। यह जो एलपीजी डील हुई है, जिसमें 1 साल तक भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वह खरीदेंगी अमेरिका से एलपीजी, और तकरीबन 2.2 मिलियन टन का होगा आदान प्रदान। यानी हमारे तरफ से जाएगा डॉलर और उधर से आएगा एलपीजी।
इसके पीछे की कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ट्रेड डील को लेकर लगातार ट्रंप महोदय मोदी जी पर दबाव बना रहे हैं और हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस डील के पीछे भी कुछ ना कुछ खेल तो जरूर हुआ है। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।